नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यक्षिणी। आपका स्वागत है कला अध्यात्म के आज के इस कार्यक्रम में। किरनिया रमा भोर के किरनिया तो एक फोक सॉन्ग हो जाए। अरे नहीं एक मतलब कला का वो भी एक विधा है, तो थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हम लोगों का हो जाएगा, हमारे दर्शकों का हो जाएगा। मेरा अपना लिखा हुआ है, काफी पहले मैंने लिखा था। ये तकरीबन आई थिंक ये लिखा हुआ होगा 85 का मघी में मैंने लिखा था। उगलई छितिजबा से भोर के किरनिया रमा भोर के किरनिया जोर भेलेना धरती के शरीरिया जोर भेलेना धरती के शरीरिया जोर भेलेना उगलई छितिजबा पर भोर के किरनिया रमा भोर के किरनिया जोर भेलेना धरती के शरीरिया जोर भेलेना हरियर धरतिया लगो है दुलहिनिया गेहुआ के बलिया कमर के कर धनिया हथबा में हंसिया ले निकलल कमिनिया से निकलल कमिनिया सबके शरीरिया पर अइलई जबनिया जोर भेलेना धरती के शरीरिया जोर भेलेना। नरेंद्र पाल सिंह एक ऐसे कलाकार है, और यही बात जो है प्रयाग शुक्ला जी जो आर्ट क्रिटिक है उन्होंने भी बोला था, नरेंद्र पाल एक ऐसा कलाकार है बहुत आगे तक जा सकते हैं। वैसे विनोद भारद्वाज जी ने भी उनके बारे में बहुत सारे लिखे भी है, और प्रयाग शुक्ला जी ने भी लिखे हैं। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। तो मजा आया। आप थोड़ा नई पीढ़ी है, क्योंकि आप जिस समय दिल्ली आए थे उस समय के कला माहौल और आज के कला माहौल में काफी फर्क है। तो नए जमाने में आप क्या देखते हैं और क्या आपको अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। या आगे क्या होना चाहिए आपकी कुछ मैं कुछ ही शब्दों में कहूंगा। मैं किसी को ज्ञान तो नहीं दे सकता और ना ही मैं किसी को, लेकिन मैं अपना विचार प्रकट करता हूं कि जो पिछले 10-15 साल से अचानक कला के क्षेत्र में जो आपाधापी आया है, आपाधापी कला बाजार को लेके या कला बाजार में अपने आप को स्थापित करने को लेके, वो हमारे नए पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक है। आप बाकायदा बेचिए, पेंटिंग को बेचिए, पेंटिंग के खरीदार हैं, अच्छी बात है, हर घर में जाइए, लेकिन उससे पहले अपने आप को परिपक्व कीजिए, अपने काम को एक नए आयाम दीजिए। कुछ भी लेके कभी भी कहीं भी मत उतर जाइए, क्योंकि फिर कहावत वही हो जाएगा, अधजल गगरी छलकत जाए, और ये आगे आने वाले दिनों में बेहतर नहीं होगा। हमारे पास बहुत संसाधन है, हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता में बहुत तरह के चीज है, चाहे वो इंस्टॉल के लिए हो, पेंटिंग के लिए हो, या मूर्तिकला मूर्ति शिल्प के लिए हो। लेकिन जो नए लोग स्मार्टफोन के और गूगल के जमाने में अपनी पहचान पश्चिमी देशों और विदेशों के कलाकारों में और उनकी कलाकृतियों में जो खोजने और एक तरह से कहा जाए कि वहां से कुछ इधर उधर करने के चक्कर में लगे रहते हैं, ये भटकाव ठीक नहीं है, क्योंकि ये खुद की मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत ही भ्रमित रास्ता होगा। पहले अपने आप को, अपने काम को सशक्त कीजिए। ये वही बात हुआ कि एक मिट्टी के घड़े को कुम्हार अगर
कच्चे में पकाएगा तो फट जाएगा, घड़ा फूट जाएगा। उसको सूखने दिया जाता है, उसमें टाइम लगता है। बिल्कुल, बीच का दौर था जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट को लेकर के, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को लेकर के बड़ी विचित्र सी स्थिति थी। जिसको देखो वही वो भ्रम पैदा हो गया था। जिसको देखो वही एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, कर रहा है। अमूर्त कला तो राजेश जी सच्चाई बता दें फिगरेटिव से ज्यादा टफ है। बिल्कुल, और उसको जिस तरह से लोग मजाक में ले लिए थे कलाकार लोग, नहीं है। इंस्टॉलेशन क्या है? संस्थापन कला को क्या है? आज हमारे भारत में जितने तीज त्योहार होते हैं वो तो बिग देन बिगर इंस्टॉलेशन है। फिर भी जाके हम विदेशों से उठा के कॉन्सेप्ट ले आते हैं और उसको ऊपर नीचे करके हेरा फेरी करके बोलते हैं कि जी मैंने नया किया। ऐसे नहीं होता है। खुद में ढूंढिए ना, खुद के संस्कृति सभ्यता में ढूंढिए। 50 इंस्टॉलेशन ऐसा है कि पूरी दुनिया देख के अचंभित रह जाएगा। इधर उधर क्यों मारते रहते हो? और तुरंत इंस्टेंट, असल में हुआ क्या है पिछले 10-12 साल में, इंस्टेंट रिजल्ट हर चीज में चाहिए। पास किए ना, बिल्कुल। अब तुरंत मेरी पेंटिंग बिकना चाहिए, तुरंत अवार्ड मिलना चाहिए, तुरंत विदेश जाना चाहिए, तुरंत हमको रिकॉग्नाइज। ऐसे नहीं होता है। थोड़ा आज के कला बाजार जो है उसके बारे में थोड़ा। कला बाजार देखिए, भारत में जो 2015 के आसपास तो एक जो गिरावट आया पूरी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। बिल्कुल। उसके बाद रहा साहब कसर निकाल दिया कोरोना, कोविड पीरियड। बिल्कुल। कला बाजार हमेशा से है और रहेगा, पर अब लोग इस दौर में 2-3 चीजों से बचना चाहते हैं। जो खरीदार हैं, वाकई जो खरीदार और संग्रह करता है, चाहे वो म्यूजियम हो या कुछ हो, वो ये देखने लग गए हैं कि परिपक्वता किसके काम में है। मतलब खरीदार भी अब समझदार हो गए हैं। हाँ, अब आर्ट को समझने लगे क्योंकि आर्ट में अगर पैसा लगा रहे हैं और उनकी मेहनत का पैसा है तो वो देखेंगे। दूसरा ये देखने लग रहे हैं कि कितने लंबे टाइम से ये दौड़ रहा है कला के क्षेत्र में। तीसरी बात, अब टेक्निकलिटी भी देखने लग गए हैं। टेक्निकल साउंड किसका है, कलर लगाने से लेके पिगमेंट से लेके सब चीजों का। और दूसरा, उनको एक डर और भय जो सता रहा है, जो इंडिया में लंबे टाइम से पनप रहा था, अब बहुत जोर से चल रहा है, फेक आर्ट। बिल्कुल, मतलब हद ही कर दिया है। अब वहां वो ठगे से महसूस हो रहे हैं कि यहाँ मास्टर्स का भरमार हो गया, फेक आर्ट का, मास्टरों का, पेंटिंग का। जितने भी हमारे मास्टर्स थे सबका फेक वर्क, फेक मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट। अब क्या करें? दुनिया भर के पैसा लगा के अगर पता चला नकली चीज खरीदिए, सोचिए कैसा ठगा महसूस करेगा। तो इसलिए अब कलाकारों को ध्यान देना होगा, चाहे वो सीनियर हों, आने वाले या मिडिल एज के, कि वो अपने काम में नयापन कैसे दिखाएं, अपने आप को कैसे साउंड करें, सशक्त करें। फिर तो बल्ले बल्ले चल चले, निकल पड़ेगा। लेकिन उतार चढ़ाव तो जीवन में है और इससे घबराने से कुछ नहीं हो जाएगा। और अचानक कुछ नहीं होता है, चाहे साहित्य हो, नाटक हो, संगीत हो, कला हो, फिल्म हो। कोई अगर चाहेगा कि चुटकी बजा, तो हाँ, कोई गॉडफादर मिल जाए, कुछ लोग को मिल जाते हैं बैठे बिठाए। जैसे कि पता चला कि वह पुश्तैनी अरबों रुपया मिल गया तो रईस हो गया। वो रईस नहीं कहला सकता है, वो रईस नहीं होता है। रईस वो होता है जो मेहनत करके कमाता है। बिल्कुल सही बात। हमारी माँ एक बात कहती थी कि बेटा और लोटा बाहर जाके ही मंजाता है, तब चमक आता है। कलाकारों को खुद में वो चमक लाने के लिए खुद को तपाना पड़ेगा। हुसैन साहब कहते थे कि मरते दम तक अगर कोई कलाकार स्केच नहीं कर रहा है तो वो कलाकार नहीं हो सकता है। जैसे संगीतकार रोज करता है रियाज,
गायक करता है रियाज, कलाकार का रियाज क्या है? स्केचिंग। बिल्कुल। और कहाँ कहाँ देखने को कहाँ मिल रहा है? तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपका।